हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोमन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने ग्राफ के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ग्राफ बनाना सिखाया था। आज का जो क्वेश्चन है वो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ग्राफ बनेगा कैसे। कह रहा है कक्षा 10वीं के यानी क्लास 10th के टोटल 10 विद्यार्थी हैं और गणित का प्रतियोगिता होता है, उसमें भाग लेते हैं। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में लिए गए लड़के एवं लड़कियों की संख्या निकाले। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यानी इसमें पहला चर और दूसरा चर आपको मैंने पहले बता दिया था कि पहला चर आपका x मान लेते हैं, दूसरे चर को हम क्या मान लेते हैं, y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। हमने यहाँ क्या किया कि लड़के की संख्या को x मान लिया है, लड़के की संख्या को x मान लिया है और लड़कियों की संख्या को हमने y मान लिया है। चलिए पहला इक्वेशन तो हम तैयार कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। अब आप कहोगे x प्लस वाई बराबर 10 आया कैसे, ध्यान से समझिएगा। कक्षा 10वीं में, तो हमको इससे कक्षा 10वीं से मतलब नहीं है, कक्षा 10वीं में टोटल है 10 विद्यार्थी। टोटल कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, यानी लड़का और लड़की मिला के टोटल 10। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। लड़के और लड़की मिला के टोटल कितने कैंडिडेट हुए, 10। यानी x प्लस वाई का वैल्यू हमने 10 ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो मेरा एक पार्ट हो गया। फिर बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है, y। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों को हमने माना है x, कितना अधिक, 4 अधिक। यानी जो जितनी भी लड़कियां हैं लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4। यानी y बराबर x प्लस 4, यानी 2 इक्वेशन तैयार हो गया। चलिए x प्लस वाई बराबर 10 का हम बॉक्स बनाने जा रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 10, यह है इक्वेशन फर्स्ट ना। ठीक है, तो मैंने बॉक्स बहुत सारा निकालना सिखाया। यहाँ पे मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि एकदम ईजिली है। 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, या आप सीधा देखिए बना भी सकते हैं। क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो 6 आएगा, 6 है ना, x का मान हमने 6 रखा, तो 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए इसको हम बना के दिखा भी देते हैं, यहाँ पे हम पुट कर करके बना ही देते हैं। x का वैल्यू हमने 6 रखा, यानी 6 प्लस वाई बराबर 10। तो प्लस 6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया, यानी y का वैल्यू 4 आया। तो आप देख सकते हो 6 और 4 10। इसी तरह से हमने क्या किया कि x का वैल्यू 3 रखा, यानी 3 प्लस वाई बराबर 10। क्योंकि x प्लस वाई बराबर 10 है, प्लस 3 इधर आ जाएगा तो 10 माइनस 3, यानी y का मान कितना निकला, 7। इस तरह से पहला इक्वेशन मेरा क्लियर हो गया। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 एकदम सिंपली है। देखिए y बराबर है x प्लस 4 के, तो हम जो जो वैल्यू x का रखते जाएंगे वो निकलता जाएगा। चलिए हमने x का वैल्यू 3 रख दिया, तो 3 प्लस 4, y का वैल्यू कितना आया, 7। चलिए इसी तरह से x का वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ रख देते हैं 2, तो y बराबर 2 प्लस 4 यानी 6। इसका भी बॉक्स तैयार कर लेंगे, x y। चलिए 3 7 2 6 है ना, हमने बॉक्स निकाल लिया। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ जैसे खींचते थे वैसे ग्राफ बने। वैल्यू को देखते हैं, तो x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 4, तो 6 का 4, 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3, 6 का 4, हमने 6 के 4 के y के सामने लगा दिया इसका वैल्यू। उसके बाद है x का वैल्यू 3, 3 यहाँ हुआ, 1 2 3, 3 का कितना 7,
3 का 7। चलिए इस लाइन को पहले हम मिला लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। इक्वेशन कहीं पे भी लिख दीजिए, क्या था, x + y = 10। उसके बाद है x का मान 3, अगला जो हमने बॉक्स निकाला है x का वैल्यू 3, फिर y का वैल्यू 7। तो 3 का 7 हमने पॉइंट ऑफ व्यू किया हुआ है, पॉइंट हमने लगाया हुआ है। आइए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, यानी 2 का 6, तो 2 का 6 यहाँ हुआ। अब इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे, मिला लिया। चलिए क्या नाम था, y = x + 4। इस इक्वेशन का क्या नाम था, y = x + 4। अब आप देख रहे हैं प्रतिच्छेद कहाँ पर हो रहा है, 3 और 7 पे, यानी x का वैल्यू 3, 7 इसमें भी है, 3, 7 इसमें भी। इसका मतलब जब हम इसका ग्राफ डायग्राम बनाया तो x का वैल्यू कितना निकला, 3, और y का वैल्यू 7। यहाँ पे हम लिख देंगे x = 3, y = 7। ये जो आगे में है ये भुज का वैल्यू होता है, यानी x का वैल्यू, और ये काहे का वैल्यू, y का। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7। अब आप चेक कर सकते हैं, 3 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। ऐसे भी हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे क्वेश्चन के हिसाब से, 10। फिर इसी क्वेश्चन को चलिए और चेक कर लेते हैं। लड़कियों, देखिए लड़कियों की संख्या पे ध्यान दीजिएगा। लड़कियों की संख्या जो थी वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा थी, तो लड़की की संख्या टोटल यहाँ 7 निकली। आप देख सकते हैं लड़के की संख्या 3, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। यानी इस तरह से लड़के की संख्या ग्राफ के ज़रिए निकली 3, लड़के की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। लड़के की संख्या 3 और लड़कियों की जो संख्या आई 7, है ना। ये हो गया आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का बना। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 कलम की कीमत जो है 50 रुपया दे दिया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम की कीमत 46 रुपया। तो हमको 1 पेंसिल और 1 कलम की कीमत बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे 1 पेंसिल की कीमत को 100 रुपया, 1 कलम की कीमत को y रुपया। आप लोग पूरा वहाँ पे लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। आइए प्रश्न से, देखिए हम दुकान में गए, हमने 5 पेंसिल की डिमांड की और 7 कलम की डिमांड की। उसने हमको कितना अमाउंट देना पड़ा, 50 रुपया। तो देखिए 1 पेंसिल की कीमत x है, हम कितना पेंसिल खरीद रहे हैं, 5 पेंसिल, यानी 5x हो जाएगा। जैसे कि 1 कलम अगर 3 रुपये का है, 1 कलम अगर 3 रुपये का है, तो हम 3 कलम लेंगे तो कितने का होगा, 9 का ना, 3 × 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से 1 पेंसिल की कीमत को हमने x माना हुआ है, तो हमने 5 पेंसिल खरीदी है, तो 5x होगा। आइए कितना कलम है, 7 कलम, यानी 7y, और इन दोनों को मिला के हमको टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ, 50 रुपया। चलिए पहले हम इसका बॉक्स निकाल लेते हैं। तो हम इधर क्या कर रहे हैं कि 5x को मूव कर देते हैं, 7y = 50 - 5 × x। अब हम बारी बारी x का मान रखेंगे, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना है कि वैल्यू हम ऐसा रखें कि 7 के टेबल से ये कट जाए। तो x का वैल्यू पहले हमने रखा है 3, ठीक है। आप लोग ओरल कर लेंगे, हमने क्या रखा, 3। तो 7y = 50 - 5 × 3। हमने क्यों 3 रखा, अब वो आप ध्यान से देखिएगा। 50 है 50, 5 तिहाई कितना होगा, 15। चलिए घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और ये ईजिली 7 के टेबल से कैंसिल हो गया। कितनी बार में, 5 बार में, यानी 7 × 5 = 35। इस तरह से y का वैल्यू 5 निकला।
अब इसी तरह से वैल्यू हमने रखते हुए इसके वैल्यू को 4, 5, 6, 7 इस तरह से करते हुए देखा, तो हमने यहाँ इसका वैल्यू रख दिया x का वैल्यू 10। x का वैल्यू 10, क्यों 10 रखा वो आप देखिए। 7y 50 माइनस 5 इंटू 10, 50 माइनस 50 बच गया 0, यानी 0/7, यानी y का वैल्यू कितना है 0। अब हम इसका बॉक्स बना लेंगे। x y, चलिए x का वैल्यू हमने 3 रखा तो 5 मिला, x का वैल्यू 10 रखा है तो हमने y का क्या मिला वैल्यू 0। चलिए इक्वेशन 1 का तो काम हो गया, जबकि यहाँ से हमारा इक्वेशन सेकंड शुरू हो रहा है। 7 पेंसिल और 5 कलम ख़रीदा है तो हमको 46 रुपये का खर्चा हुआ है। कितना पेंसिल 7x हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल के अमाउंट को हमने x माना है। कै कलम 5 कलम, इन दोनों का मिला के कितना खर्चा हो रहा है 46 रुपये, इक्वेशन सेकंड। अब इसी तरह से अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 5y को हम उधर ले जा रहे हैं, या चाहे तो x को भी हम ले जा सकते हैं। चलिए 5y बराबर 46 माइनस 7x। एक मिनट सॉरी, हम यहाँ 7x को ले गए हैं, बोल रहे थे y को ले जा रहे हैं लेकिन हम यहाँ मिस्टेक से ले गए हैं 7x को। चलिए इसी को ले चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे x का वैल्यू। अब कोशिश ये करना है कि x का वैल्यू वैसा रखें जो इससे इजीली कट जाए, नहीं कटता है तो कोशिश करना है कि वो मेरा वैल्यू निकल जाए। तो चलिए हमने 1 रख के देखा, नहीं जा रहा, क्योंकि 7 एकम 7, 46 में से 7 जाएगा, आप समझ गए होगा 41। तो उसी तरह से अब कुछ वैल्यू रखना है, तो अब x का वैल्यू हमने रखा है 3, तो 5y 46 माइनस 7 इंटू 3, 7 21। चलिए घटाते हैं, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और ये 5 के पहाड़े से इजली कट गया। y का मान कितना निकला 5। अब इसी तरह से अब x का वैल्यू हम पहले ओरल अपना माइंड में कर लेंगे। तो प्लस में अब मेरे पास रास्ता कुछ नहीं सूझ रहा, अब हम नेगेटिव में देखते हैं। तो -1 नहीं, -2 नहीं, हाँ -2 आ रहा है, -2 हो जाएगा। 5y 46 माइनस 7 इंटू हमने x का वैल्यू क्या रखा -2, ठीक है। चलिए देखिए, माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 60, कैंसिल हो गया कितनी बार में 12 बार में। अब इसका हम बॉक्स बना लेते हैं। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू हमको कितना मिला 12। यानी अब यहाँ इसमें जाना है 12 तक, 8 9 10 11 12, कुछ ज़्यादा ही बड़ा वैल्यू ले लिया हमने। चलिए फ़िलहाल कॉपी ग्राफ की बड़ी थी, यहाँ y लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 3 का 5, तो यहाँ 3 है, 3 का कितना 5, 3 का 5 यहाँ लगा दिया। 10 का 0, तो 10 का 0 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 10 का 0। चलिए इसमें आते हैं, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, 3 का 5 यानी फिर यही पॉइंट, तो ये ऑलरेडी पॉइंट हुआ है। चलिए -2 का 12, तो -2 यहाँ है और -2 का 12 कहाँ आया, यहाँ आया। -2 का -1 -2 +3
ठीक है, -2 का 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 12 पे हम पहुंच गए। और यहाँ हमारा कौन वैल्यू, 3 और 5 हमको टैली कराना है। तो 3 5 से इसको हमने टैली करा दिया। कितना था, -2 का 12, 3 का 5। तो अब यहाँ पे लिख ले, पहले इक्वेशन हमने ये वाला खींचा था ना, 5x + 7y = 50 था, और ये कितना था, 7x + 5y = 46। हमने बाद में ये सेकंड लाइन खींची थी। प्रतिच्छेद जहाँ हो रहा है वहाँ से हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। इसका मतलब एक पेंसिल की जो कीमत आएगी वो आएगी 3 रुपया, और एक कलम की जो कीमत आई वो कितनी आई, 5 रुपया। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे पेंसिल